वेलकम। बहुत दिनों के बाद बोर्ड एग्जाम आप लोगों का होने वाला है। स्पेशली क्लास 10th की अगर बात करें तो 49 दिन बचा है और 12th का उससे भी कम टाइम बचा है। हम लोग एक वीडियो बनाने वाले थे लास्ट 50 डेज स्ट्रेटेजी की। मैं बनाने वाला था। ये वीडियो कब बनेगी और ये क्या है, और चूंकि दिन तो अब 49 ही बचा, तो आज की इस वीडियो में क्या मिलेगा इसकी भी बात करेंगे। अब ये वीडियो जो है वो होनी चाहिए लास्ट 45 डेज स्ट्रेटेजी। इसे मैंने किया क्योंकि कल छूट गया था, तो ये अब होगा 45 डेज वाला स्ट्रेटेजी। जब 45 डेज लेफ्ट होने वाले होंगे तब अगर याद आ गया तो। और आज का वीडियो क्या है, आज का वीडियो अब जो लास्ट 49 डेज बचा है इसके लिए मैं आपको आज एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ टाइम टेबल बनाने का, जो आज से पहले मैंने यूट्यूब पे नहीं बताया था आपको। ये थोड़ा यूनिक टाइम टेबल होगा और ये एक ऐसा टाइम टेबल है जिसमें आपका वीकली और डेली दोनों इंक्लूड हो जाएगा एक ही रो में, सॉरी एक ही टेबल में। तो इस तरीके का यूनिक टाइम टेबल बनाने वाले। क्यों, इसका बहुत सारा कारण है, चलिए बताता हूँ। उससे पहले एक बार कमेंट भी आप लोग जोरदार कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर आप लोग को ऐसा यूनिक टाइम टेबल बनाना है तो कुछ चीजें लिखना पड़ेगा। तो मैं जो रीजन बता रहा हूँ वो भी आप समझ जाएंगे, तो आप लोग कॉपी लेकर ही आज रहिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ऊपर में यहाँ पे लिखेंगे वर्क। ये मान लीजिए कि एक रफ पेज है टाइम टेबल के अलावा, इसमें आप लोग वर्क लिखें और एक एक करके अपना वर्क लिखना स्टार्ट कर दें। और अभी आपको वो वेट पता चल जाएगा कि क्यों इसकी नीड है आपको। आप देखेंगे कि आपके वर्क में बहुत सारा चीज है, जैसे कि किसी को लेक्चर्स करना है वो है, किसी के पास क्रैश कोर्स के कुछ स्पेशल सीरीज आता है वो है, किसी के पास कोई ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के सीरीज देख रहा है उसका टाइम है, कोई सेट प्रैक्टिस करता है उसके लिए टाइम है, कोई अलग से एनसीईआरटी या मैथ के लिए पीवाईक्यू लगा रहा है उसका अलग है, ठीक है। किसी के पास और रिवीजन हर सब्जेक्ट का करने का नीड है, ठीक है। कोई रिवीजन के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी रफ करता है। और रिवीजन में तो आपका अलग अलग श्रेणी है, कोई किसी को आज इसका रिकॉल करना है, किसी को कुछ नया रिमेम्बर करना है, बहुत सारा कैटेगरी है और ये बहुत अधिक है। और जब आप बोलते हैं, जब हम लोग बोल रहे होते हैं किसी को, तो बोलने में बड़ा आसान लगता है कि ये इतना देर कर लेंगे, इतना देर, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं एक्चुअली में तो वो बहुत मुश्किल होता है। टाइम किस तरह पार होता है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि अभी दिन भी आपके पास बहुत ही कम हो रहा है और रात थोड़ी बड़ी हो रही है, ठीक है। फिर भी अगर मैं बात करूं इसका कि इतना सब और इसके अलावा भी आपके पास अगर कुछ वर्क है, तो सबसे पहले आप लोग इसमें अपने सारे वर्क लिख लें। और हो सके तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग इसमें जो रिकॉल करने का वर्क कभी आप रखते होंगे कि जो पहले याद है उसको एक बार रिवाइज करना है, या फिर जो कुछ नया रिमेम्बर करने का काम है वो करना है, इसमें भी बढ़ जाएगा। अभी तो मुझे और याद आ नहीं पा रहा है कि कितना सारा और वर्क 10th का होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल बन गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका भी कुछ होता है, बीच बीच में कुछ कुछ आ रहा है, स्कूल का दिक्कत, ठीक है। स्कूल से कुछ लेने के लिए ये कार्ड आ रहा है, वो कार्ड, ठीक है। तो ये वर्क आपको सबसे पहले लिख लेना है। अब आपने वर्क लिख लिया, उसके बाद अब जो आपके पास 24 घंटे हैं, अब जो आपके पास 24 आवर्स हैं, इसमें से आपको केवल फ्री स्लॉट निकालना है। ऐसा फ्री स्लॉट जिसमें आपका कोई भी नेसेसरी वर्क नहीं आता हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि स्लीप हो गया, ईटिंग हो गया, मतलब जितना भी दैनिक जीवन का कार्य आप लोग करते हैं जो कि अनिवार्य है और घर का भी कुछ है, उन सबको हटा देने के बाद आपके पास कौन कौन सा स्लॉट निकल रहा है। स्लॉट कैसे निकालना है, एग्जाम्पल के लिए आप कितने बजे सो के उठते हैं ये डिपेंड करता है। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा टाइम में दिक्कत है तो आपको जल्दी सो के उठना पड़ेगा, लेकिन हाँ रात में भी जल्दी ही सो जाए। कोई लेट नाइट स्टडी करता है, अब वो उसकी हैबिट पे डिपेंड करता है, बट जो लोग ऐसे हैं कि सोते भी जल्दी हैं और उठते भी देर से, तो फिर तो बहुत दिक्कत है। तो आपको मैनेज इस तरह से करना है कि लगभग आप मैक्स टाइम ये मान ले कि 6 से एक्टिवेट होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे उड़ जाना है 6। और एक बड़ी गलती से यहाँ पर आपको इस स्लॉट में बचना है। पहली बड़ी गलती, आप लोग उठते हैं और 5 10 15 मिनट बाद पढ़ने बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो इस कारण से आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको सुबह का पढ़ाई बोर लगने लगता है। तो सुबह के पढ़ाई को जो यूटिलाइज करने का बेस्ट ट्रिक है वो है कि उठने के एटलीस्ट 25 मिनट बाद या 30 मिनट के बाद बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करें। उठने के बिल्कुल 30 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े उस वक्त, और उस 30 मिनट में गलती से भी इंटरनेट से नहीं जुड़े, ठीक है। क्योंकि भाई
सबके साथ ये है कि अब जो हम लोग को वो इंफॉर्मेशन क्रिसिस, जानते हैं आप, जब जैसे कि हम लोग मोबाइल ओपन करते बहुत सारा अलग अलग नोटिफिकेशन आया, जैसे अभी मेरी वीडियो का आया, उस किसी और की वीडियो का, और फिर ऐसे बहुत सारे क्रिएटर है और अलग अलग कैटेगरी है, कोई हिस्ट्री है, ठीक है, कोई न्यूज का वीडियो आ रहा है, तो अलग जैसे ही सुबह में अगर आप इससे इंटरनेट से एक्टिवेट हो, इंटरनेट पे कनेक्ट होंगे आप, सुबह नेटवर्क आपका तो रहता ही है, ठीक है, मान लीजिए रिचार्ज भी है, सुबह आपने खोला, पहला यूट्यूब ही खोल लिया, तो क्या होगा, बहुत सारा अलग अलग इंफॉर्मेशन, ये न्यूज, ये क्रिएटर का, ये वो आ गया आपके ब्रेन में, और उससे आपका फिर वो वहां पे ऐसा ऐसा डोपामाइन का हुआ कि दिक्कत हो जाएगा आपके स्टडी पे, इस कारण से। और अगर आप यूट्यूब की जगह किसी और जगह इंस्टाग्राम पे चले गए तो वहां तो और अजीब है, वहां छोटा छोटा मिलकर इतना ज्यादा बनेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। 30 मिनट के लिए आपने स्क्रॉल किया, हर मान लीजिए कि अब तो बड़ा हो गया, पहले तो बहुत छोटा होता था रील, अब एवरेज मान लीजिए आपने 30 मिनट में 15 से 18 रील मान लीजिए देखा, तो उस 18 अलग अलग कंटेंट को, उस 18 से 20 अलग अलग कंटेंट को आपके दिमाग ने कंज्यूम किया, और वो अजीब तरह से एक तरीके से उलझन में फंस गया, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन। तो जब ऐसे डिस्ट्रैक्शन में आप चले जाएंगे, तब आपका जो पढ़ाई से रूट है वो टूटने लगता है, मन भर जाता है। इस कारण से अगर आपका पढ़ाई में अगर आप प्राइमरी गोल रखना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में इंटरनेट से कनेक्ट मत हो, पहले आप वो जो काम आपने पढ़ाई का टारगेट किया है वो कर ले, उसके बाद ही इंटरनेट पे जाएं, क्योंकि अगर आप इधर आएंगे तो नए नए इन्फॉर्मेशन भरे जाएंगे, जिससे वो डिस्ट्रैक्शन बहुत खतरनाक होता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन। तो आपको इससे बचना है, वो जो नफ्सियाती उलझन होता है उसमें नहीं पड़ना, मनोवैज्ञानिक उलझन, ठीक है। तो ये होने के बाद लगभग बिल्कुल शांति से 25 मिनट के बाद आप यहाँ से मान लीजिए 6:30 से मैं रखता हूँ स्लॉट, अब किसी का एग्जाम्पल स्लॉट बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपका यहाँ से लेके 9 बजे तक का एक स्लॉट बच गया, फिर आप आराम से जो भी नाश्ता वास्ता करके जितना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक, ठीक है। 10 के बाद जितना ब्रेक ले लीजिए, नो इशू। 10 से अगर आप स्टार्ट करें, फिर आपके पास स्लॉट बहुत लंबा है, ठीक है, मेरे केस में लगभग ये 12:30 के आसपास रहता है। फिर मेरा, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, 2 से फिर मेरे पास रहता है 3:15 के आसपास, किसी का इसमें अंतर भी हो सकता है, और फिर एक 4 से 5 के आसपास का रखता हूँ, और फिर एक 6 नहीं, अभी तो 5:30, लगभग 5:30 के आसपास से 7 के आसपास, और फिर रात के बाद। तो इस तरह से, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, पहले आपको वर्क लिखना है, उसके बाद जितने भी नेसेसरी वर्क के बाद फ्री स्लॉट ऐसे बच रहे हैं जिसमें आपको कोई ऐसा काम नहीं है जो कि बहुत अनिवार्य है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल स्लॉट सब, उन सब का अलग अलग कैटेगरी इस तरह से बनाते जाना है। अब आएंगे हम लोग टाइम टेबल बनाने पर, ध्यान से बस देख लीजिए, ठीक है। जिसने बिना स्किप किए देखा होगा शायद अब थोड़ा मजा आने वाला है। अब आपको एक टेबल इस तरीके का बनाना है जिसमें आपको रॉ ऊपर से लिखना है, आप कोई भी दिन आप दे सकते हैं, संडे से स्टार्ट करिए, मन है तो मंडे से, जिससे भी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पता नहीं कैमरा पर नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ से संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपने 7 बना लिए अलग अलग। अब क्या करना है आपको, यहाँ से खींच दीजिए, मैं टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। अब जो आपके कॉलम आएंगे वो क्या आएंगे, अब तक आपने जितने भी फ्री स्लॉट मैंने आपके टाइम वाले गिनवाए, उन सभी फ्री स्लॉट को आपको गिनना है कि वो कितने हैं, जितने हैं उतना खींचते जाएं इस तरह से, और ऊपर की तरफ एक बड़ा सा ऐसे दे दे, और यहाँ पर वो स्लॉट मान लीजिए, पहला स्लॉट है 6 से इतना, फिर दूसरा स्लॉट 10 से इतना, फिर इतना 2 बजे, फिर 4 बजे वाला, फिर शाम वाला, उसके बाद भी अगर कोई 8 बजे के बाद भी स्टडी करता है तो 8 से 10 आखिर में। तो इस तरीके से आपको अलग अलग स्लॉट के हिसाब से खींच दिया आपने कॉलम। अब इन सब में आपको क्या करना है, ये जो आपने रॉ बनाया, सबसे पहले यहाँ पर मैंने वीकली इसलिए बनाया कि सबसे मैंने जो आपको वर्क दिखाया, इतने सारे वर्क को आप खुद से भांप के देख लें कि आप क्यों पढ़ाई से टूट रहे होते हैं बार बार। जितने स्लॉट आपके पास मौजूद हैं, क्या वो इनफ है उतने वर्क के लिए जितना वर्क मैंने लिखा था या जितना वर्क आपने लिखा है?
अगर इनफ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बोलना तो इनफ होता है। जब हम ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो पता चला इतना जल्दी टाइम पार होता है कि एक काम में इतना देर लग गया, फिर कुछ ना कुछ तो छूट जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें वीकली प्लान बनाना है, और ये काम आपको खुद करना पड़ेगा कि किस काम को किस स्लॉट में डालना है और कौन सा काम ऐसा है। हाँ, एक चीज आपका मैं इसमें हेल्प कर देता हूं, वो ये है कि वर्क को आपको 2 कैटेगरी में बांट देना है। पहली कैटेगरी ऐसा वर्क जो इग्नोर ही नहीं किया जा सकता, जिसे आपको हर हाल में डेली करना है, जिसमें कोई इग्नोरेंस पॉसिबल नहीं है। और एक ऐसा वर्क जो कि हमारे वर्क का हिस्सा है, स्टडी का हिस्सा है, लेकिन ये डेली कंपलसरी नहीं है। इसे हम कभी कभी करेंगे तो भी अच्छा होगा, 2-3 दिन में करेंगे तो भी अच्छा होगा। जब आप इन 2 कैटेगरी में बांट दें तो जो काम अनिवार्य हर हाल में आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, करना ही करना है, उसको आपको पूरा ऑल डेज में फिक्स स्लॉट कर लीजिए कि इस स्लॉट या कोई भी एक स्लॉट में डेली पूरा एकदम एक लाइन से दे दीजिए। और जो इसके अलावा आपके पास बच जाता है नॉन कंपलसरी, यानी कि जिसमें आपको लगता है कि इसे मैं 2-3 दिन के गैप पे भी करूंगा या डेली नहीं भी करूंगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए भी करूंगा तो हो जाएगा। तो ऐसे काम को आपको वीकली मास्टर प्लान करना होगा कि यहाँ पर आपने मान लीजिए वो दिया तो अगले दिन आपने उसको खाली रखा, अगले दिन की जगह उसका अल्टरनेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके 3 काम ऐसे निकले पढ़ाई से रिलेटेड जो कि आपके लिए डेली अनिवार्य नहीं है, तो उन तीनों को ऐसे बांटना है कि एक दिन ये, फिर अगले दिन कुछ और, या फिर 2 दिन ये, फिर उसके अगले दिन कुछ और, फिर 2 दिन ये, फिर उसके अगले दिन कुछ और। इस तरह से आप लोग बांट सकते हैं। तो ये यूनिक स्टाइल मैंने टाइम टेबल का यहाँ तक जो कुछ हेल्प और आइडिया था बता दिया, और अगर आपसे टाइम टेबल बन जाए तो कम्युनिटी में पोस्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।